मोतिहारी से बीजेपी विधायक का एक सोशल मीडिया पे तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो के दौरान उनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं का कुत्ते से संबंध होता है। अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है तो एक तरफ लगातार एनडीए सरकार महिलाओं को रोजगार देने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कही जाती है कि महिला सशक्तिकरण है। इससे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जदयू से प्रदेश प्रवक्ता महेश दास जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं मोतिहारी से बीजेपी विधायक, जो आपके ही गठबंधन की पार्टी के विधायक हैं, प्रमोद कुमार का, और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। क्या बोले हैं कि बहुत सारी महिलाओं का कुत्तों से संबंध होता है, संतुष्टि के लिए कुत्तों के पास होती हैं। देखिए, अगर ऐसा बोले हैं तो ये निंदनीय है, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि वो किसी संदर्भ में बोले होंगे। और हमें जहाँ तक स्मरण है, हमने कल देखा कि एक कांग्रेस पार्टी की रेणुका चौधरी है, राज्यसभा की एमपी है, शायद वो कुत्ते पे कुछ उनका कोई स्पीच था, शायद उन्हीं के संदर्भ में प्रमोद जी बोले होंगे। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं उनका बयान कि उन्होंने क्या बोला। नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। नहीं, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर इस तरीके का उन्होंने कुछ भी बयान दिया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं निंदा करता हूँ इसका। महिलाएं हमारी देश की आधी आबादी है, हम लोग सम्मान करते हैं। माता रूपी महिलाओं को हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेकों काम किए। बिल्कुल। तो इस तरीके के भाषा अगर कोई बोल रहे हैं तो बिल्कुल भी निंदनीय है। ये मैं बिल्कुल भी इसका निंदा करता हूँ। ये कहीं से स्वीकार नहीं है सभ्य समाज के लिए। राजद कह रही है कि ऐसे लोगों को कैसे बीजेपी रख रही है, और अब कहाँ गई बीजेपी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी और अपराधियों की बात करती थी, और इस तरीके से महिलाओं को लेकर अशब्द भाषा का इस्तेमाल करिए, उन्हें उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है, जन आंदोलन करेगी। हम समझते हैं कि जो प्रमोद जी ने कहा यह निंदनीय है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता या उनके विधायक कोई बोल रहे हैं तो शायद उनको तो ये समझ ही नहीं है कि इसी चुनाव में महिलाओं के प्रति किस तरीके का उनके सभा स्थल से गाना बजता था। और वही बात करते थे कि महिलाओं के सम्मान में कौन कौन सी योजना, वो माई बहन योजना चला रहे थे। तो ये तो बिल्कुल भी राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से, उनके नेताओं के मुंह से सही नहीं लगता है कि वो सम्मान की बात करते हैं। वो सम्मान सिर्फ जानते हैं कि राबड़ी देवी जी उनके लिए सम्मानीय हो सकते हैं महिलाओं में, और मीसा भारती जी, लालू प्रसाद जी के परिवार का वो सम्मान की बात ना करें। लेकिन ये सब राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से ये सब ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इन लोगों ने कभी किया नहीं है। इनको भी बिहार के जनता ने 15 साल तक मौका दिया है, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक काम किया हो तो बताइए हमको, इन्होंने किया है क्या? आप लोग भी रिपोर्टिंग करती हैं, बता दीजिए कि एक काम कोई। अभी जिस तरीके से सवाल उठा रही है आरजेडी पार्टी, आरजेडी के नेता लोगों कह रहे हैं कि प्रमोद कुमार को इस्तीफा दिया जाए, हम लोग जन आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो महिलाओं को लेकर अपमानजनक बात कर रही है, सब अशब्द भाषा की प्रयोग कर रहे हैं। मैंने जो भी बोले हैं मैंने उनका समर्थन नहीं किया, हम निंदा कर रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 3 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं तेजस्वी यादव जी। हाँ। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण था कल, कहाँ गायब है भाई? एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में तो आपको सदन में उपस्थित होना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव जी कहाँ है? अपनी जिम्मेदारी का क्या निर्वहन कर रहे हैं क्या तेजस्वी यादव जी? उनको तो अभी हाउस में होना चाहिए, लेकिन कहाँ है वो? ये तो जवाब देना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को। अगर उनको अपने पद की गरिमा नहीं पता है, अपने पद की व्यवस्था नहीं पता है, तो उनको दूसरे को नेता विरोधी दल बना देना चाहिए था। जिनको आज खड़ा करके, सरबजीत जी को उन्होंने खड़ा करके आज अपने पद के लिए उनको खड़ा करके भाषण देने का अनुमति दिया, तो उसी सरबजीत पासवान दलित समुदाय से आते हैं, उन्हीं को नेता विरोधी दल बना देते। अगर तेजस्वी यादव जी जिम्मेदारी नहीं उठा पाते थे तो उनको देते,
वो उनसे फार बेटर अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते। तो ये लोग सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। मौका मिलेगा तो महुआ बाग जैसे घर को गरीबों से जमीन लूट कर 115 बीघा में घर बनाएंगे। कहाँ से भाई पैसा आता है? ये सब कहाँ से आता है? कौन कमाई किए हैं आप? कह तो रहे हैं लालू यादव पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी पूर्व में मुख्यमंत्री रही, उनकी बेटा जो है डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो क्या बोलते हैं, उनके पास अगर इनसे ज़्यादा पैसे और इनसे ज़्यादा अमीर तो आजकल मुखिया जो पंचायत चुनाव लड़ते हैं उनके पास घर रह रहा है, इससे बड़ा बड़ा बंगला। तो ये चुनावी हलफनामे में 115 बीघा वाला दिए हैं। तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव जी हो या राबड़ी देवी जी हो या मीसा भारती जी हो, किन्होंने अपने हलफनामे, चुनावी हलफनामे में ये दर्ज किया है कि ये मेरी संपत्ति है? आप लोग पूछिएगा, आप लोग मीडिया के साथी हैं, जाके पूछिएगा। पद लेना है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? लालू प्रसाद यादव जी। पद लेना है तो नेता विरोधी दल कौन होगा? तो तेजस्वी यादव जी। पद लेना है तो विधान परिषद में नेता विरोधी दल कौन होगा? राबड़ी देवी जी। बात करेंगे गरीबों का और उसी गरीबों के जमीन लिखवा लेंगे। तो इन लोगों का चरित्र ही यही है। इन लोगों का करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ये इनका इतिहास है। चलिए देखिए, तो ये हमारे साथ महेश दास जी थे जो कि अपनी बातों को इन्होंने रखा। साफ तौर से इन्होंने कहा कि अगर प्रमोद कुमार ऐसी भाषा का शब्द का इस्तेमाल किए हैं तो निंदनीय है। तो जेडीयू के तरफ से इस भाषा को और इनको निंदनीय बता रहे हैं, लेकिन राजद जो है अब इसको ट्रोल करने में लगे हुए हैं। लगातार इस पर विपक्षी पार्टी जो है बयानबाजी शुरू कर दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे कंट्री इनसाइड। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।